अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम उर्दू का जो लेसन पढ़ेंगे उसका टॉपिक है भाई के नाम हत। आपने इसकी रीडिंग करनी है और पेज नंबर 38, 39 और 40 पर जो सवालात दिए हुए हैं उनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है ज़ुबानी। इस लेसन के जैसे कि टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक हत है। इस कहानी में आप हत लिखने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद उन्होंने इसमें कंप्यूटर के फ़वाइद और इस्तेमालात और उसके कुछ अहम हिस्सों के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले हत लिखने का तरीका देखें। हत को नामा या मकतूब भी कहा जाता है और जो बंदा हत लिखता है उसे राकिम या कातिब कहते हैं और जिसे हत लिखा जाता है उसे मकतूब अलिया कहते हैं। हत में सबसे पहले देखें मुकाम रवानगी होता है, यानी कि जिस जगह से हत लिखा गया हो उस जगह का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम डेट मेंशन करते हैं नीचे, यानी कि जिस डेट पे वो हत लिखा गया था। यहाँ पे ये हत 25 अक्टूबर 2015 को लिखा गया था। उसके बाद जिसके नाम पे हम हत लिखते हैं उसको हम मुहातिब करते हैं। जिन अल्फाज में उनको अलकाब कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्यारे भाई मोहम्मद अली लिखा गया है, इसको अलकाब कहते हैं। उसके बाद अदाब की बारी आती है। अदाब में हम सलाम और हाल अहवाल पूछते हैं। सलाम दुआ और हाल अहवाल के बाद हम हत का मज़मून लिखते हैं, यानी कि वो मौजू जिसको जहन में रखते हुए हम हत लिखते हैं। हत कम्युनिकेशन का एक अहम ज़रिया था। जब मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर नहीं थे तो हम पैगामात की तरसील के लिए हतों को इस्तेमाल करते थे। इस हत में जो मज़मून या टॉपिक है वो कंप्यूटर की इफ़ादियत और इस्तेमालात के बारे में है। उसके अलावा उन्होंने इंटरनेट, ईमेल और कंप्यूटर के कुछ अहम हिस्सों को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले देखें, इंटरनेट को कंप्यूटर की रूह कहा जा सकता है। कंप्यूटर की रूह इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर का इस्तेमाल महदूद पैमाने पर होता है, यानी कि अगर हमने ईमेल को इस्तेमाल करते हुए पैगामात की तरसील करनी है तो वो हम सिर्फ इंटरनेट की मदद से ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ हिस्सों के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले देखें, कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। हम जो काम कंप्यूटर पर करते हैं वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड पर मुख्तलिफ बटन होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से तरह तरह के काम ले सकते हैं। माउस किसी ऑप्शन को क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर का एक हिस्सा CPU कहलाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुहफ़्फ़फ़ है। मुहफ़्फ़फ़ शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जा सकता है क्योंकि ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में हम बहुत सी किताबें महफूज कर सकते हैं। ज़रूरत के वक्त हम किसी भी किताब का कोई भी सफ़ा खोल कर पढ़ सकते हैं, बल्कि प्रिंटर के ज़रिए इसका प्रिंट भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं और म्यूज़िक सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड होता है और उसका एक नंबर होता है, इस तरह ही ईमेल एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पैगामात ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे एहसन ने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, देखें, ehsan14@gmail.com। उसके बाद जो हत का मज़मून है वो जब ख़त्म हो जाए तो उसके एख्तिताम में सबसे पहले हम जिस बंदे को हत लिख रहे हों उसके साथ अपना रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए, यानी कि इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम हत लिखने वाले के साथ अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर सकें। इसमें आपका भाई लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि एहसन ने अपने भाई के नाम ये हत लिखा था। उसके बाद एहसन ने अपना नाम लिखा है। जब हत पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए तो उसके नीचे हम अपना पता लिखते हैं, यानी कि हम उसमें अपना एड्रेस लिखते हैं। इसके आगे इसकी मश्क देखें। इसमें सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। एहसन किस शहर में रहता है? एहसन लाहौर में रहता है। कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं? स्कूल की कंप्यूटर लैब में बहुत से कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। एहसन ने हत किसके नाम लिखा? एहसन ने हत अपने बड़े भाई मोहम्मद अली के नाम लिखा। सवाल नंबर 2 देखें, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। मैं यहाँ
ہاسٹل میں خیریت سے ہوں۔ ہر بچہ 1 گھنٹہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے۔ لیب میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے۔ انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کہا جا سکتا ہے۔ ای میل کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام چند سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے آگے سوال نمبر 3 دیکھیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جا سکتا ہے۔ روح۔ سی پی یو کمپیوٹر کو ڈیش کرتا ہے۔ کنٹرول۔ پرنٹر کے ذریعے ہم ڈیش حاصل کرتے ہیں۔ پرنٹ۔ اس کے آگے سوال نمبر 4 دیکھیں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ اس کے آگے پیج نمبر 39 اور 40 پر جتنے بھی سوال ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ جب اسکول اوپن ہوں گے میں یہ سوالات آپ کو خود کروا دوں گی۔ آگے دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں۔ آگاہی، واقفیت، علم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، محدود، پابند کیا گیا، افادیت، فائدہ، سہولت، آسانی، نرمی، مخفف، مختصر کیا گیا یعنی کہ جو شارٹ فارم ہوتی ہے۔ اس کے آگے سرگرمی دیکھیں۔ کمپیوٹر کے اہم حصوں کی تصاویر بنائیں۔ کمپیوٹر کے فوائد اور استعمال پر 10 جملے لکھیں۔ اس کے بعد اردو قواعد و انشاء کا دیکھیں۔ صفحہ نمبر 5 اور 6 پر دی گئی سرگرمی نمبر 2 حل کریں۔ سرگرمی نمبر 2 میں دیکھیں، تصاویر دیکھ کر مثبت، منفی اور سوالیہ جملے بنائیں۔ مثلاً مثبت جملہ دیکھیں، علی خط لکھ رہا ہے۔ منفی، عظمیٰ کتاب نہیں پڑھ رہی ہے۔ سوالیہ، میز پر کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ ایک تصویر دی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے 3 جملے بنانے ہیں جس میں ایک جملہ مثبت ہو، دوسرا منفی ہو اور تیسرا سوالیہ۔ مثبت، منفی اور سوالیہ جملوں کی میں نے ڈیٹیلز آپ کو پریویس لیکچر میں بتا دی ہوئی ہیں۔ اس کے آگے صفحہ نمبر 5 اور 6 پر جتنی بھی یہ تصاویر دی ہوئی ہیں آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے ایسے ہی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے جملے بنانے ہیں۔ اس کے آگے کہانی دیکھیں، کسان اور اس کے بیٹے لکھیں اور یاد کریں۔ کہانی دی ہوئی ہے جس کا ٹاپک ہے کسان اور اس کے بیٹے۔ یہ کہانی میں نے انگلش کے لیکچر میں آپ کو سمجھا دی ہے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ آپ نے اسے لکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ اردو اور اردو گرامر کا آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد اسلامیات کا دیکھیں، سوالات کے جواب لکھیں۔ صفحہ نمبر 19۔ صفحہ نمبر 19 پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے جواب لکھنے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کس کی اطاعت ضروری ہے؟ ان سوالات کے جواب لکھنے کے لیے آپ پریویس لیکچر سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ کر کے آپ ان سوالات کے جواب لکھیں گے۔ آج کے لیے اردو اور اسلامیات کا اتنا ہی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔